नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बीए पाठ द्वितीय ऑनर्स के पेपर पंचम का अध्ययन कर रहे हैं और आज का हमारा जो विषय है वह है 1848 की क्रांति और यूरोप पर उसका प्रभाव। विद्यार्थियों, फ्रांस के मध्यम वर्ग ने 1789 में राजतंत्र के विरुद्ध महान क्रांति की जो विश्व की एक महान क्रांतिकारी घटना मानी जाती है। इस क्रांति के फलस्वरूप समस्त यूरोप में 1815 ईस्वी तक अनेक परेशानियों और परिवर्तनों से गुजरना पड़ा। ऑस्ट्रिया के चांसलर मैटरनिक ने यूरोप की संयुक्त व्यवस्था स्थापित कर उसके बाद से यूरोप में शांति स्थापित करने का प्रयास किया, किंतु फ्रांसवादी अपने क्रांति के उद्देश्य में विशेष सफल नहीं रहे, क्योंकि उनके सिर पर लुई 18वें को शासक के रूप में थोप दिया गया था। परंतु लुई 18वां गद्दी पर वंशानुगत अधिकार से न बैठकर नेपोलियन को परास्त करने वाले मित्र राष्ट्रों के द्वारा बनाया गया था। इसलिए वह फ्रांस का शासक न कहलाकर फ्रांसीसियों का सम्राट कहलाया। उसने मध्यम वर्ग के धनी लोगों से मित्रता बढ़ाई। उसके दरबार में उदारवादी, राजसत्तावादी व बुद्धिवादी आदि सभी प्रकार के व्यक्ति एकत्र होने लगे। लोकतंत्र और राष्ट्रवाद की भावना पनपती रही, परंतु 1824 में जब उनकी मृत्यु हो गई तो उसका भ्राता आतुर्वा का काउंट चार्ल्स दशम के नाम से फ्रांस का सम्राट बना। वह प्रारंभ से ही प्रतिक्रियावादी और अनुदारवादी था, अतः उसके 6 वर्ष के शासनकाल में फ्रांस में पुनः क्रांति हो गई। चार्ल्स दशम को गद्दी छोड़कर फ्रांस से जाना पड़ा और उसके स्थान पर लुई फिलिप गद्दी पर बैठा। लुई फिलिप के सत्ता संभालने पर राजतंत्र को तो नहीं बदला, पर राजतंत्र अवश्य बदल गया। बूर्बो वंश के स्थान पर ऑर्लियंस वंश की स्थापना हो गई। लुई फिलिप भी पैतृक या वंशानुगत अधिकार से फ्रांस का राजा नहीं बना, वरन वह फ्रांस की प्रतिनिधि सभा द्वारा चुना गया। अपने निर्वाचन के समय उसने संविधान के अनुसार शासन करने का वचन दिया। इस कारण वह फ्रांस का वैधानिक शासक कहलाया। 18 वर्ष तक वह शासन चलाता रहा फरवरी चलाता रहा। फ्रांस की तात्कालिक परिस्थितियों के वह अनुकूल भी था। हालांकि अपने आचरण से फ्रांसवासियों को ये दर्शाने का भरसक प्रयास किया कि वह उदार और लोकतंत्रवादी सिद्धांतों पर शासन करेगा, परंतु कुछ समय उपरांत उसने उसके आडंबरी जीवन के पीछे लुप्त उसकी अवसरवादिता और स्वेच्छाचारिता की भावना जनसाधारण को स्पष्ट हो गई। अतः फ्रांस में पुनः क्रांति का वातावरण बनने लगा। परिणाम स्वरूप फरवरी 1848 में लुई फिलिप्स को भी फ्रांस की गद्दी छोड़नी पड़ी। उसको गद्दी से उतारकर फ्रांस वासियों ने वहां गणतंत्र की घोषणा कर दी। इस प्रकार विद्यार्थियों, ये यहाँ पर 1848 की क्रांति के कुछ कारण हैं, जैसे कि लुई फिलिप के प्रशासन में भ्रष्टाचार, लुई फिलिप का हठी होना, विभिन्न राजनीतिक दलों का विरोध, फ्रांस में समाजवाद का विकास, फिलिप के ज्येष्ठ पुत्र की एक गाड़ी दुर्घटना में मृत्यु होना, लुई फिलिप के शासन में आकर्षण का अभाव, मंत्रियों की चरित्र का गिरना, फ्रांस में आर्थिक संकट और फिलिप की विदेश नीति तथा योग्य नेताओं और दार्शनिकों का नेतृत्व आदि प्रमुख कारण रहे। फ्रांस 23 फरवरी को उत्तेजित भीड़ ने जिग्वो के मकान को घेर लिया। रक्षक दल ने भीड़ पर गोलियां चला दी। इससे 23 आदमी मारे गए, 30 घायल हुए। इस हत्याकांड ने भीड़ को और क्रोधित कर दिया। अवसर का लाभ उठाते हुए गणतंत्रवादियों ने आम जनता को और भड़का दिया। मृत मनुष्यों की लाश को पेरिस में घुमाया गया। भीड़ ने नारे लगाए, सुधार जिंदाबाद, गणतंत्र जिंदाबाद, जिग्वो का नाश हो। 24 फरवरी को सारे नगर में उपद्रव फैल गया। क्रोधी भीड़ के सामने जो भी आया, जिसने भी थोड़ा सा विरोध प्रदर्शित किया, वह मौत के घाट उतार दिया गया। इस प्रकार उक्त दिन हिंसात्मक कार्यवाही बड़े पैमाने पर की गई। इन घटनाओं से लुई फिलिप घबरा गया। उसी दिन उसने फ्रांस का राज्य पेरिस के काउंट के पक्ष में छोड़ने का निर्णय लिया तथा स्वयं भेष बदलकर अपनी पत्नी के साथ इंग्लैंड चला गया। जिग्वो ने भी
उसी का अनुसरण किया। इस प्रकार 1848 की क्रांति ने लुई फिलिप को गद्दी से छोड़ने के लिए बाध्य किया। इधर अब ऑर्लिया की डचेस ने प्रतिनिधि सभा से पेरिस के काउंट को राजा बनाने की मांग की तो सदन ने बहुमत से उस मांग को ठुकरा दिया। इसके विपरीत प्रतिनिधि सभा ने अस्थायी सरकार बनाने की घोषणा की। उसमें लामा तीन आर्गो आदि को रखा गया था। इति नमस्कार।